Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा हीडियस हो गए हैं, कोई चीज़ें आपसे वो हाइड कर रहे हैं या कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और रहे हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर को क्या डर सता रहा है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर को क्या डर सता रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर को क्या डर सता रहा है। 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज द मैजिशियन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द टावर का कार्ड है। ओके, आइए अब हम दूसरे डेक से भी चेक करते हैं कि आपके पार्टनर को क्या डर सता रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर को क्या डर सता रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर को क्या डर सता रहा है। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज नाइट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द मैजिशियन, अगेन द मैजिशियन का कार्ड है। देन इज किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है क्योंकि ये एक जनरलाइज कलेक्टिव रीडिंग है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये बात मत पूछा कीजिए कि कौन सी राशि के लिए है। ये आप सबके साथ कहीं ना कहीं रेजोनेट ज़रूर करेगी। ठीक है, तो आपके पार्टनर इतने ज़्यादा डरे हुए सहमे हुए क्यों हैं, उस बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आपके पार्टनर को ना ये अपना लाइफ का सबसे बड़ा सपना नजर आ रहा है कि आपके साथ उन्हें अपना फ्यूचर बिल्ड करना है। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि आपका और उनका पर्सपेक्टिव एक दूसरे से मैच करता है, तभी आप दोनों एक दूसरे के साथ एक बहुत ही स्टेबल रिलेशनशिप में थे। जो सारी चीजें बिगड़ी हैं वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के नजरिए की वजह से बिगड़ी हैं और वो आपको एज अ पार्टनर खो नहीं सकते हैं, ना वो आपको खोना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके जो पार्टनर है आपके साथ अपने कनेक्शन को और ज्यादा गहरा बनाना चाहते हैं। ऐसे हालात बनते हुए उन्हें नजर नहीं आ रहे हैं, तो ये चीज उनके अंदर एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी को पैदा करती है। जब ये इनसिक्योरिटी बढ़ती है तो आपके पार्टनर इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अपने आप को इमोशनली आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, लेकिन जब वो डिटेल में इस बारे में सोचते हैं तो उन्हें ऐसा फील होता है कि अगर वो आपके सामने अपने इमोशंस को ही नहीं रखेंगे तो ये फ्यूचर किस तरह से फॉर्म होगा। जैसे कि आपका मानना है ना कि अगर आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज नहीं करेंगे तो आप दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह से अपने रिलेशनशिप को ठीक कर पाएंगे, वैसे आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर वो इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं हो पाएंगे तो वो अपने इस रिलेशनशिप को किस तरह से बेहतर बना पाएंगे। लेकिन फिर वो डर है ना, एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है कि ये सही वक्त नहीं है। तो आपके पार्टनर को सबसे बड़ा डर तो यही सता रहा है कि ये सही वक्त नहीं है। अब वो सही वक्त क्या हो सकता है, आप अपने पार्टनर की तरफ क्या वाइब्रेशंस भेज रहे हैं। आपके पार्टनर के जो बेस चक्रा
ब्लॉक हो रहा है, सेक्रल ब्लॉक हो रहा है, सोलर प्लेक्सस ब्लॉक हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो डर की सिचुएशन तो बढ़ेगी ही ना। ये 3 ही जो चक्रास हैं वही इंसान को कॉन्फिडेंस देते हैं, एक्सप्रेशन देते हैं। जब यही चीज़ें ब्लॉकेज में जा रही हैं तो ऑब्वियसली वो कम्युनिकेशन का लेवल डेवलप नहीं हो सकता है। सबसे पहली चीज़ जो डर है आपके पार्टनर को वो ये है कि जिस फ्यूचर की वो कल्पना कर रहे हैं शायद वो फ्यूचर बन नहीं पाएगा। ठीक है। दूसरी बात, आपके पार्टनर को ऐसा डर लगता है कि शायद अब ईश्वर ने ही आप दोनों को एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग कर दिया है, क्योंकि जब भी आपके पार्टनर छोटे छोटे प्रयास आपके और अपने रिश्ते के लिए करते हैं तो उन्हें नाकामयाबी मिलती है। आपके पार्टनर उस नाकामयाबी को कुछ इस तरह से लेते हैं कि उनके कर्मों का फल मिल रहा है। लेकिन अब आपके पार्टनर सोचने लगे हैं कि कब तक सिर्फ कर्मों का ही फल मिलता चला जाएगा। हो सकता है कि अब ईश्वर ही आप दोनों का रीयूनियन नहीं होने देना चाहते हैं। आपके पार्टनर का पर्सपेक्टिव रिलेशनशिप के रिगार्ड में चेंज हो रहा है। तो ये एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी इस वजह से भी आ रही है क्योंकि बार बार आपके पार्टनर को फेलियर एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है और वो अब ईश्वर पे भरोसा करने लगे हैं। आपने बहुत सारी वाइब्स ऐसी सेंड की हैं अपने पार्टनर की तरफ कि जो करेंगे वो ईश्वर करेंगे। अब आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ईश्वर नहीं चाहते हैं कि आप दोनों का ये रिलेशनशिप ठीक हो पाए। ठीक है, तो इस वजह से आपके पार्टनर थोड़े से डरे हुए हैं, डरते हैं कि अगर एक्सप्रेशन अपना सामने लेकर आए तो उसके बाद कमिटमेंट पर खरे नहीं उतर पाएंगे। ये डर लगता है आपके पार्टनर को। ठीक है, आपके पार्टनर की जो लाइफ की डायरेक्शन है ना वो ऐसी चैनलाइज हुई है कि आपके पार्टनर अपने कई एक्शंस को रिवर्स नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने किसी गलत इंसान पर भरोसा किया या किसी गलत सिचुएशन पर कुछ गलत डिसीजन बनाया, उन चीज़ों को रिवर्स कर पाना आपके पार्टनर के लिए इस पॉइंट पर मुमकिन नहीं हो रहा है। उस चीज़ के लिए आपके पार्टनर ने प्रयास किए हैं, वो प्रयास आपको नज़र नहीं आए होंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर ने वो प्रयास किए हैं। आपके पार्टनर को इस बात का विश्वास था कि जिस डायरेक्शन में वो चल रहे हैं वो डायरेक्शन का जो होल्ड है वो उनके हाथ में है। अब आपके पार्टनर को धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है कि ये जो डायरेक्शनल कंट्रोल है वो उनके हाथ में नहीं है। तो वो चीज़ भी आपके पार्टनर के अंदर एक डर पैदा कर रही है कि जिस दिशा में वो बढ़ रहे हैं कहीं ये वो दिशा तो नहीं है जो आप दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देगी। तो ये एक डर आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जो उनके सपने हैं आपके साथ, जो प्रॉमिसेस उन्होंने आपके साथ किए, ठीक है, वो उन प्रॉमिसेस पर खरे नहीं उतर पाए, लेकिन वो उन प्रॉमिसेस को डेफिनेटली फुलफिल करना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये सिर्फ सपने सपने ही रह जाएंगे, क्योंकि आपके पार्टनर ना अपने इर्द गिर्द हर एक चीज को देख पा रहे हैं, लेकिन कुछ चीज ऐसी जरूर है उनके आसपास जो उन्हें समझ में नहीं आ रही है। मतलब 3 दिशाओं पर आपके पार्टनर की नजर है और उन तीनों दिशाओं को आपके पार्टनर अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश भी करते हैं, जिसमें चलो नाकामयाबी मिलती है, दिखता तो है ना कि हाँ ये चीजें हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन एक दिशा ऐसी है जो आपके पार्टनर को नज़र ही नहीं आ रही है, किस दिशा में वो बढ़ रहे हैं, वो दिशा का फाइनल जो डेस्टिनेशन है वो आपके पार्टनर को नज़र नहीं आ रहा है। बस ये चीज़ है। ठीक है, इससे आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस ना खुद पर से कम होता चला जा रहा है। आपके पार्टनर पहले अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। पहले उन्हें ऐसा फील होता था कि लाइफ में जो कुछ भी वो करेंगे अपने बलबूते पर करेंगे। अब वो चीज़ ख़त्म होती चली जा रही है, क्योंकि आपके पार्टनर जिस तरह से चीज़ों को करने के बारे में सोचते हैं वैसे तो रिजल्ट ही निकल कर नहीं आता या उनके हालात ही और ज़्यादा खराब हो जाते हैं। इसलिए आपके पार्टनर जो पारदर्शिता रखते थे वो चीजें ब्लर होती जा रही हैं। जो इल्यूजन की एनर्जी है वो आपके पार्टनर की लाइफ में ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। फ्यूचर क्लियरली आपके पार्टनर को नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये एनर्जी है यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है। आपके पार्टनर को बीच बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है कि वो अपनी लाइफ को बिल्कुल अपने तरीके से फॉर्म करेंगे। अब वो कॉन्फिडेंस शैटर क्यों हो रहा है जो यहाँ पर नजर आ रहा है, आपके पार्टनर की सोच किसी डायरेक्शन में जाती है, रिजल्ट किसी और डायरेक्शन में आ रहा है और यहाँ पर कुछ एनर्जीज का फेरबदल हो रहा है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये जो फेरबदल है एनर्जीज का,
जो सही डायरेक्शन में सही एक्शन आपके पार्टनर नहीं ले पाते हैं, वो ईश्वर के ज़रिए हो रहा है, जबकि ये बात गलत है। यहाँ पर जो फेरबदल एनर्जीज़ का हो रहा है, वो आपके पार्टनर के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, वो डिवाइन के अकॉर्डिंग भी नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई कार्मिक सिचुएशन अपनी एनर्जी को इंटरफेरेंस में लेकर आ रही है। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है आपके रिलेशनशिप में जो इंटरफेयर कर रही है, और आपके पार्टनर के इन चक्रास पर उस चीज़ का बहुत डीप इम्पैक्ट जा रहा है। अब आप ये समझ लीजिए कि इस थर्ड पार्टी को नहीं पता है कि बेस चक्रा क्या है, सेक्रल चक्रा क्या है, सोलर प्लेक्सस चक्रा क्या है। इस थर्ड पार्टी को ऐसा कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। इस थर्ड पार्टी को बस इस चीज से मतलब है कि आपके पार्टनर का उनकी लाइफ पर कंट्रोल ना रहे, ठीक है। अब ये थर्ड पार्टी क्या कर रही है, आपके पार्टनर के अंदर अलग अलग तरह की एनर्जीज इम्बाइब कर रही है कि आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस कम हो जाए, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी पर रिलाई करें। तो वो इफेक्ट कहाँ करता है, वो जाकर चक्रास पर इम्पैक्ट करता है। और आप में से कुछ लोग ये बात कहते हैं कि मैम हम अपने आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं, पहले अपने चक्रास तो बैलेंस कीजिए। जो आपको आपके पार्टनर के रिगार्ड में शक पैदा होता है, जो आप अपने पार्टनर को लेकर एक नेगेटिव नोशन में एंटर करते हैं, जो आप अपने पार्टनर को लेकर एक अलग पर्सपेक्टिव बना चुके हैं, वो आपके चक्रास की इम्बैलेंस्ड एनर्जीज को दर्शाता है। किसी ने कमेंट किया था कि मैम आपका ये कहना है कि कोई इंसान गलत नहीं होता है, एनर्जीज का खेल है। बिल्कुल सही बात है, एनर्जीज का ही खेल है। आज ये इंसान जो आपके पार्टनर है वो आपको गलत नज़र आ रहे हैं हर पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अब आपकी खुद की भी कुछ ऐसी एनर्जीज हैं कि आप अपने पार्टनर के अंदर सिर्फ बुराइयां देख रहे हैं। इंसान तो ये पहले भी वही थे, ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जीज में बदलाव आया। आपके पार्टनर के गुण अब आपको भी दिखने बंद हो गए, ठीक है, वो आपकी एनर्जीज में बदलाव आया। तो खेल तो एनर्जी का है, पूरी सृष्टि एनर्जी के बेसिस पर बनी हुई है। अपनी आंखें खोलने की जरूरत है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जीज का खेल है, वो एनर्जीज आपके पार्टनर के लिए और आपके रिलेशनशिप के लिए नेगेटिवली काम कर रही हैं। आपके पार्टनर, आप दोनों के बीच में जो ये टावर मूवमेंट जनरेट हुआ है ना, इससे बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि चीज़ों को वो कब से समेटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें तो और ज़्यादा बिखरती चली जा रही हैं। और उनकी लाइफ में सिर्फ आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, उनकी लाइफ में ऑलमोस्ट हर एक स्फीयर में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आपके पार्टनर विटनेस कर रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है कि ये जो तीसरा व्यक्ति है वो आपके पार्टनर को किसी पर्टिकुलर चीज के लिए ब्लैकमेल भी कर रहा हो, वो डर भी आपके पार्टनर को सता रहा है। ये हर किसी के केस में वैलिड नहीं होगा, लेकिन कुछ केसेस में ये चीज भी वैलिड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इस पॉइंट पर अगर वो आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं तो आप दोनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना चीज़ों का समझने का, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुका है। अब आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू एक दूसरे से मैच नहीं करता है। आपके पार्टनर आपको जो भी समझाने की कोशिश करेंगे, उस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाएंगे। ऑब्वियसली आपकी वो एनर्जीज फॉर्म हो सकती हैं, क्योंकि आपके पार्टनर से आप बहुत सारे सवालों के जवाब चाहते हैं। आपके पार्टनर ने आपकी जिंदगी को अपसाइड डाउन कर दिया, आपके पार्टनर ने आपकी जिंदगी को स्टक बना दिया। ऑब्वियसली आपको आपके पार्टनर से क्लैरिफिकेशंस चाहिए। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप डिफेंसिव हो जाएंगे, आप अपने पार्टनर की लाइफ में इतनी तेजी से जो इवेंट्स हुए हैं उसे समझने की कोशिश नहीं करेंगे। तो आपके पार्टनर को आपकी समझदारी पर डाउट क्यों हो रहा है, वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपके पार्टनर खुद को लेकर इनसिक्योर है। ऐसा नहीं है कि वो आपके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, उन्हें अपने हालातों पर भरोसा नहीं है, ठीक है। इस वजह से भी थोड़े से आपके पार्टनर डरे हुए हैं, एनर्जी गैप उन्हें समझ आ रहा है। आप अपने पार्टनर को उस पॉइंट से जज करेंगे जहां पर आप दोनों के बीच में चीज़ें चेंज होनी शुरू हुई थी, और अब आपके पार्टनर की लाइफ में उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर धीरे 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 अपना कॉन्फिडेंस लूज करते आगे बढ़ रहे हैं, और आपके पार्टनर आपके साथ डिफेंसिव
डिस्टर्ब नहीं हो सकते, वो जबरदस्ती आपको कोई चीज़ नहीं समझा सकते। आपके पार्टनर ने वो हक खो दिया है, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। आपके पार्टनर को ये फील होता है कि अचानक से अब वो अगर आपकी ज़िंदगी में वापस आते हैं तो आपके मन में भी 100 तरह के सवाल होंगे। फिर आपके पार्टनर ना आपके साइड के रह जाएंगे, ना वो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को संभाल पाएंगे। तो पहले आपके पार्टनर अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं और इसी में ही रिश्ता अटका हुआ है। आपके पार्टनर को समझ कुछ नहीं आ रहा है, जिंदगी आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है, चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेट होती चली जा रही है, बस यही तो चीजें चल रही हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि ऐसा क्या डर है कि कोई मोबाइल फोन उठाकर हमें कॉल नहीं कर सकता है। ठीक है, आपको कॉल करती, आपके साथ कमिटमेंट की बातें कर ली, उसके बाद क्या होगा? आप उनसे टाइम मांगेंगे, आप उनसे बात करने के लिए तरसेंगे, आप ये चीज़ कहेंगे कि आपके पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपसे बात करें, अपनी लाइफ की हर एक चीज़ क्लियर करें, लेकिन आपके पार्टनर के पास उस तरह की एनर्जीज ही नहीं है कि वो आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, ये बात आपके पार्टनर को पता है। जब आप कमिटमेंट मांगेंगे, इस पॉइंट पर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं। यही तो डर आपके पार्टनर को सबसे ज्यादा सता रहा है। ऐसा नहीं है कि वो ये चाहते नहीं है, लेकिन जो उनकी प्रेजेंट सिचुएशन आसपास की चल रही है उसके अकॉर्डिंग उन्हें लग रहा है कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, और ऐसी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर की एनर्जीज में हुई है ना, कि जहां पर आपके पार्टनर को आपको एक्सप्लेनेशंस देनी चाहिए थी, वहीं पर आपके पार्टनर आपके ऊपर डाउट करते हैं, आपके पार्टनर आपको ब्लेम करते हैं। ये चीजें भी बहुत सारे लोगों के साथ हुई होंगी। ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरह की हुई है कि अब आपके पार्टनर अपने इमोशंस को दबाने लगे हैं। ठीक है, आपको लगता है कि वो खुद सप्रेस करें या उनके अंदर इमोशंस ही नहीं है। ये आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, और इस एनर्जी से आपके पार्टनर खुद बहुत ज़्यादा हैरान है कि ऐसा कैसे हुआ। जब वो आपके साथ सारी बातें शेयर करते थे तो चीज़ें थोड़ी आसान थी। अब आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उनके इर्द गिर्द एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसके साथ वो अपने दिल की बात शेयर करेंगे और सामने वाला व्यक्ति उन्हें समझेगा। देखिए, आपके पार्टनर आप दोनों के बीच का कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली ओपन करना चाहते हैं, बट इस कम्युनिकेशन के साथ बहुत सारे डर आपके पार्टनर के एसोसिएटेड हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हो रहे हैं जिस पर आपके पार्टनर का कोई कंट्रोल नहीं है, और ऐसे इवेंट्स होते हुए अगर आपके पार्टनर आपके कांटेक्ट में आएंगे तो वो आपके डिजायर्स को या आपकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर सकते हैं। और जो उन्हें उम्मीद है ना कि एक वक्त ऐसा होगा जब वो चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे, वो उम्मीद भी वो खो बैठेंगे, इसलिए वो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं कर रहे हैं। ये आपके पार्टनर का सबसे बड़ा डर है कि एक बार बातचीत ओपन की आपके पार्टनर ने आपके साथ, तो आपके पार्टनर को आपको हर एक चीज बतानी होगी जो कुछ वो अभी तक करते आए हैं। लेकिन आपके पार्टनर ने वो सारी चीजें क्यों की हैं, उस चीज का जवाब आपके पार्टनर के पास भी नहीं है, तो वो आपको क्या ही बताएंगे। इसलिए कम्युनिकेशन ओपन नहीं हो रहा है। इस वजह से जब भी आप कम्युनिकेशन ओपन करने की कोशिश करते हैं तो आपके पार्टनर या तो आपके साथ बहुत ज्यादा रूड हो जाते हैं, या फिर आपके पार्टनर जो है वो आपकी बातों को इस तरह से मोल्ड करते हैं कि वो आपको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। ये सब कुछ आपके पार्टनर की तरफ से देखकर आपको यही फील होता है कि आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर कोई फीलिंग नहीं है। यहाँ पर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। ठीक है, इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर के अंदर क्यों हो रही है, इस सवाल का जवाब आपको ढूंढने की जरूरत है। आपके पार्टनर को ये भी डर सता रहा है कि अगर वो सिर्फ वेट करते रहे और वो वक्त आया ही नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि वो इस रिश्ते को हमेशा के लिए खो दे, उनके पास मेहनत करने के लिए कोई स्कोप ही ना बचे। ठीक है, ये भी डर आपके पार्टनर को सता रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ अपना जो इमोशनल बॉन्ड है उसे खत्म कर लिया है। आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा में आज भी आप ही बसते हैं। आपके हार्ट चक्रा में आपके पार्टनर की वाइब्रेशंस आप रिसीव भी करते हैं, लेकिन ये डर है आपके पार्टनर को कि आप शायद इतनी कॉम्प्लिकेशंस ना समझ पाए, आप अपने पार्टनर की बातों को एक्सक्यूज ही समझें। तो इसलिए आपके पार्टनर को ये भी डर लगता है कहीं वो ये रिश्ता अपने हाथ से खो ना दे। ठीक है, तो आपको खोने का डर भी है आपके पार्टनर को। सो
आपके पार्टनर की जो एनर्जीज है वो सॉर्टेड एनर्जीज नहीं है कि मोबाइल उठाया, आपको सॉरी कहा और एकदम से आप दोनों दोबारा से कमिटमेंट की एनर्जीज में एंटर कर गए। ऐसी एनर्जीज नहीं है। और जो लोग इसे इतना आसान समझ रहे हैं, आप पता नहीं कौन सी इल्यूजन में जी रहे हैं। आपके पार्टनर के इर्द गिर्द कोई ना कोई ऐसी वाइब्रेशन ज़रूर है जो आपके पार्टनर को डिमोरलाइज कर रही है, डीमोटिवेट कर रही है, जो आपके पार्टनर को उनके व्यक्तित्व से डिटैच कर रही है। ठीक है, अगर आप इस रिलेशनशिप को मजबूत बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो उस कॉन्फिडेंस में वापस आए, वो आपके पार्टनर की एनर्जी है उसमें वापस आए, तो आपको अपने पार्टनर के लिए, अपने इस रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में ये जानने की कोशिश कीजिए कि किस तरह की ब्लॉकेजेस हैं। अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। ठीक है, अगर एक्शन लेना है तो सही वक्त पर ले लीजिए। ऐसा मत कीजिए कि चीज़ों को आप डिले करते जाएं, फिर चीज़ें रिवर्स होनी भी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। ठीक है, और आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। ठीक है, और अगर आप जानना चाहते हैं कि हीलिंग रिजल्ट किस तरह से देती है तो आप मेरी कम्युनिटी टैब पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। तो पहला मैसेज है, यू आर द ओनली वन हु कैन अंडरस्टैंड माई सिचुएशन एंड कैन हेल्प मी आउट। आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उन्हें समझ सकते हैं और उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। आपके पार्टनर को आपके ऊपर विश्वास है। सो द नेक्स्ट मैसेज ओवर हियर इज, देखते हैं नेक्स्ट मैसेज क्या है। वो है, लाइफ तो तुम्हारे साथ ही जीऊंगा क्योंकि लाइफ तुम्हारे साथ ही महसूस की थी। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ ही अपनी लाइफ को जिएंगे। इस चीज़ का उन्हें भरोसा है क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ को आपके साथ ही महसूस किया था। ठीक है, तो वो आपको छोड़कर आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। सिर्फ एक मौका मुझे दे दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। आपके पार्टनर आपसे सिर्फ एक मौका चाह रहे हैं। वो प्रॉमिस करते हैं कि वो आपको दोबारा हर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो आपसे एक चांस की एक्सपेक्टेशन रखते हैं और वो दिल से प्रॉमिस करते हैं कि वो आपको दोबारा कभी भी निराश नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पर ये कोई जेंडर वाइज मैसेज नहीं है। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहते हैं, मैं कहाँ स्टक हूँ मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा हूँ। आपके पार्टनर को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो खुद कहाँ स्टक हो गए हैं, जिंदगी कहाँ अटक गई है। ये बात आपके पार्टनर नहीं समझ पा रहे हैं। सोचा नहीं था कि कभी ये दिन आएगा जब हम दोनों एक दूसरे के लिए तरसेंगे। आपके पार्टनर ने कभी ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी कि आप दोनों के बीच में एक ऐसी सिचुएशन भी आ जाएगी जब आप दोनों एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे को देखने के लिए भी तरसेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट मैसेजेस, जिंदगी एक पहेली बनकर रह गई है। आपके पार्टनर को अपनी लाइफ बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रही है और इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है वो चीज आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रही है। और आप क्या कर रहे हैं, आप उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि आपके पार्टनर खुद ब खुद इस सिचुएशन को ओवरकम करेंगे, खुद ब खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप से एलिमिनेट हो जाएगी। देखिए प्लीज ये बात तो मत कहिए कि आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है। उसका रीजन मैं बता देती हूँ। अगर कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होता है ना तो रिश्ते में कभी इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती है कि एक दूसरे से बात करने के लिए भी कोई इंसान तरसना शुरू कर दे। तो रिश्ते को लेकर आपको पहले अपना माइंडसेट करना पड़ेगा कि आप इस रिश्ते को जीना चाहते भी हैं अपने पार्टनर के साथ नहीं कि नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं जीना है तो मूव ऑन कीजिए। ठीक है, फिर टैरो रीडिंग्स, एस्ट्रोलॉजिकल प्रोडिक्शंस की तरफ आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है नहीं हमारा रिश्ता सच्चा है और हमारे पार्टनर के अंदर इस तरह के बदलाव आए हैं कि हमारे पार्टनर बिल्कुल ही एक अनजान व्यक्ति की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो आपको अपने रिश्ते के लिए खुद स्टैंड लेने की
ज़रूरत है क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत ही लो है, ठीक है। और फुल मून, नो मून आपके रिश्ते पर डेफिनेटली ग्रेट इम्पैक्ट डालता है। अब ये नो मून है 1 दिसंबर का, इसका क्या इम्पैक्ट होगा आपके रिलेशनशिप पर, इसकी वीडियो मैंने पोस्ट की थी, आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि रिश्ता किस डायरेक्शन की ओर बढ़ रहा है। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।